हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। अगर आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है और कैसे इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। खास करके जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कॉलेज लेवल का जो कंटेंट है वो एग्जाम में इस बार ज़्यादा पूछा जाने वाला है। मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 9/10/2025 को निकला था और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 7/11/2025 थी। बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, बात करी जाए तो 1120 यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जिसमें मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी थी वो 744 थी और फीमेल कैंडिडेट की बात करी जाए तो 376 वैकेंसी यहाँ पे टीजीटी के लिए निकली है। स्टूडेंट एक और बता दूं कि टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे निकली है वो 5,346 अलग अलग सब्जेक्ट में टीजीटी की निकली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो होना ही चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन द टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, जिसके अंदर यहाँ पे सब चीजें बता रखी है। बात करी जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपका टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे दो सेक्शन में पेपर होने वाला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे 5 अलग अलग चीजें पूछी जाने वाली। मैं आपको थोड़ा सा अगर लेके जाऊं तो ये इसका पेपर पैटर्न है जो कि सेक्शन ए का है, जहां पर सेक्शन ए में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हर एक पे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्वेश्चन जो है वो भी 20 आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसी प्रकार से अगर मैं सेक्शन बी जो कि सेकेंड पेपर है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड का होने वाला है, जिसमें मैथमेटिक्स अगर आप दे रहे हैं तो उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे टीचिंग पेडागोजी पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब ये भी 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। पर सुनिए यहाँ पे जो कट ऑफ क्वालिफाइंग की बात करी जाए तो यहाँ पे सेक्शन बी को प्रायोरिटी दी जाएगी, पर ओवरऑल मेरिट में सेक्शन ए और सेक्शन बी जो दोनों पेपर है उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि आप देख सकते हैं। बात करी जाए सिलेबस के बारे में तो सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे काफी इस बार कॉलेज लेवल का कंटेंट ज्यादा पूछा जा रहा है। इसमें कैलकुलस में डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग द कर्व, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वेक्टर कैलकुलस एंड एप्लीकेशन अलजेब्रा की बात करी जाए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक्स नंबर थ्योरी, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। एनालिसिस की बात करी जाए तो नंबर सिस्टम में यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आर सीक्वेंस इन आर इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी जाए तो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस में लिमिट फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयर प्रॉपर्टीज, डिराइवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर्स थ्योरम एंड एप्लीकेशन। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस की बात करी जाए तो यहाँ पे कैलकुलस ऑफ फंक्शन, सेवरल वेरिएबल, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन, 2 वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ग्रीन एंड स्टोक एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे सिलेबस में, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैथमेटिकल मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द कोची प्रॉब्लम, वेव इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, ये यहाँ पे सिलेबस के अंदर है। उसके बाद रिमान इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे सिलेबस के अंदर है, मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ग्रुप थ्योरी दे रखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दे रखा है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 दे रखा है। मतलब सिलेबस का जो लेवल है वो काफी अच्छा यहाँ पे एग्जाम में दिया हुआ है। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो स्टूडेंट वेटेज की बात करूं तो सुन यहाँ पे मेजर जो वेटेज टॉपिक है जिसके अंदर रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ज्यादा वेटेज है, हाई है। कैलकुलस में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल की बात करी जाए तो ये भी हाई वेटेज टॉपिक है। मॉडल अलजेब्रा जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें हाई टॉपिक वेटेज है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा मॉडरेट है, ट्रिग्नोमेट्री मॉडरेट आएगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे मॉडरेट आएगा, सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन पे मॉडरेट है एंड इसमें एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो कि लो टू मॉडरेट यहाँ पे लेवल होने वाला है, प्लस इसका वेटेज भी इतना ही होने वाला है। बात करी जाए यहाँ पे कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है तो उसमें जितने भी नोटिफिकेशंस पास्ट में निकले हैं लगभग 6 से 7 महीने का गैप रहा है एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम होने में। तो यहाँ पे ये पास्ट मैंने आपको ट्रैक बता रखा है कि पहले कब नोटिफिकेशन निकला था और एग्जाम कब हुआ था। इस बार का जो एग्जाम है इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर रही है।
अब बात करी जाए कि एग्जाम कब हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फरवरी में एग्जाम हो सकता है या फिर मई में एग्जाम हो सकता है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे 2-3 चरणों में अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने भी पहले भी एग्जाम हुए हैं वो यहाँ पे बीच में डेट दे रखी, इस डेट से इस डेट के बीच में हो सकते हैं। तो जो एग्जाम है वो फरवरी से मई 2026 के बीच में यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे कि कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करें, तो मुझे लगता है पहले आपको बेसिक्स पे काम करना चाहिए, देन डिटेल सिलेबस जो है उसको आपको देखना चाहिए, प्लस उससे रिलेटेड आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं और क्या क्या टॉपिक ऐसा है जो बिल्कुल आपके लिए नया है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना चाहिए, प्लस टाइम बाउंड आपको स्टडी प्लान यहाँ पे बनाना चाहिए। बात करी जाए कोर सब्जेक्ट मास्टरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोर सब्जेक्ट मास्टरी के अंदर आपका जो 10th और 11th 12th का एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स का, वो काफी अच्छा आपका होना चाहिए। प्लस टारगेटेड सब्जेक्ट में स्पेसिफिक आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, प्लस पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ पे टाइम का इशू है, क्योंकि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है जिसमें टोटल 100 और 100 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको टाइम मिलने वाला है सिर्फ 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ये। हाँ, सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे आपका जो 5 अलग अलग है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है या फिर रीजनिंग है या फिर इंग्लिश है या हिंदी है, तो उनको क्वेश्चंस को आप फास्ट कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट के जो 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 20 टीचिंग पेडागोजी के भी आप निकाल दीजिए, तो 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। सुन, यहाँ पे टीचिंग पेडागोजी है, इसको आपको ढंग से करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट कंसिस्टेंट सेक्शन ए प्रैक्टिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट तो चलो ठीक है, पर सेक्शन ए में भी जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है या रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मैथ्स का है वो आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकता है। पर हाँ, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्कोरिंग सेक्शन होता है जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर आपका जो कट ऑफ है वो सेक्शन बी से डिसाइड होगा, तो सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता। फेज 3 की बात करी जाए तो वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड एरर लॉग पे काम करना चाहिए, लास्ट मिनट पावर रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है, यहाँ पे छोटे छोटे फार्मूले हैं और उन फार्मूले को लिख के रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना आवश्यक है। स्टूडेंट बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन के बारे में। मास्टर द ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक्स फॉर द कोर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। सुन यहाँ पे, क्योंकि जितना भी सिलेबस में देख रहा हूँ उसके अंदर कॉलेज लेवल के टॉपिक्स ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा इस पे काम कर रखा है और सभी मैक्सिमम फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैथ्स के ऐप पे हम लोग इस पे कोर्स भी दे रहे हैं। DSSB का जो कोर्स है वो मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है और बहुत नॉमिनल प्राइस भी हम दे रहे हैं, तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं। फोकस हैवीली ऑन द पेडागोजी सेक्शन एज 20 मार्क्स आर हाईली स्कोरिंग इफ द प्रिपेयर करेक्टली। अगर बाई चांस टीचिंग पेडागोजी की बात करी जाए तो 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एज 200 क्वेश्चंस नीड टू बी सॉल्व इन 120 मिनट्स। वही बात है कि आपको यहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाली है, 120 मिनट में आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसी है? अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, खास करके मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैथ्स केयर ऐप पे अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना, तो हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसकी बहुत नॉमिनल प्राइस है। 299 में आपको मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। हम सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको पूरा जो सिलेबस है, ये वाला जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। प्लस अगर बाई चांस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, जीएससी की तैयारी करते हैं, इनके कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। फ्री कंटेंट हमने हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर हमने टू डू लिस्ट की फॉर्म में आपको जो यूट्यूब वीडियोस हैं प्लस शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल्स में, ये जो 3rd यूट्यूब चैनल है स्पेशली हमने टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बनाया है, तो इससे आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इसमें हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और उसकी लाइव क्लासेस का पूरा एक प्लेलिस्ट है, वो यहाँ जाके मिल जाएगा। यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।